राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। चारों युग में विष्णु ही लिए सकल अवतार, सब अवतार हैं भिन्न यह देव रहा अवतार। वैसे तो भगवान विष्णु के अवतार सृष्टि पर होते ही रहते हैं, लेकिन सामान्य जनों की दृष्टि से वे परे होते हैं। सिद्ध महापुरुष और परम भक्त ही प्रभु के इन अवतारों को समझ सकते हैं। ब्रह्म ऋषि श्री देवराह बाबा एक ऐसे महान महायोगी जो स्वयं परम ब्रह्म ही हैं। इसका पता भी बाबा की महान दैनिक लीलाओं से चलता है। बाबा कभी कुछ खाते नहीं थे, वे कुछ पहनते नहीं थे, सिर्फ मर्यादा के लिए वे बागंबर ही धारण करते थे। हमेशा ब्रह्मलीन रहने वाले श्री देवराह बाबा कई कई घंटे जल के अंदर ही लगाते थे। ऐसा कैसे हो पाता है जहां एक सामान्य मनुष्य 1 या 1.5 मिनट से अधिक सांस नहीं रोक सकता। हालांकि कुछ ऐसे अपवाद भी हुए हैं जिन्होंने अभ्यास के द्वारा पानी के अंदर लगभग 25 मिनट तक सांस को रोका भी है, लेकिन इससे अधिक नहीं। परंतु श्री देवराह बाबा जल के अंदर कई कई घंटे कैसे रहा करते। लेकिन हम लोगों के भीतर ये बात क्यों नहीं आ पाई, क्यों सामान्य व्यक्ति को ये पता नहीं चल पाया। वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी अभी तक ऐसा नाम सामने नहीं आ पाया। इसका कारण है कि बाबा अपनी लीलाओं को गुप्त ही रखते थे। वे अपने चमत्कारों को प्रकट नहीं होने देते थे। ये घटना है देवरिया की। जब बाबा सरयू जी में स्नान करने के लिए जाते तो वहां रहने वाले 2 घड़ियाल, जिनका नाम बाबा ने रामदास और रामदासी रखा था, सरयू जी में ही चले जाते, बाबा के आसपास खेलते रहते थे। उन्हें बाबा की आज्ञा से रोटी प्रसाद भी दिया जाता। ब्रह्म ऋषि श्री देवराह बाबा के परम शिष्य श्री बड़े महाराज जी बताते हैं कि रामदास और रामदासी वैष्णव भक्त थे। वस्तुतः वे मगरमच्छ के शरीर में तो थे, परंतु वे शाकाहारी थे। गांव के बच्चे जब वहां खेलते तो वे मगरमच्छ उनको कोई हानि नहीं पहुंचाते थे। आश्रम से उनके लिए विशेष प्रकार की रोटियां बनवाकर उनको दी जाती थीं। बाबा जब मचान पर आते तो वे मगरमच्छ भी रेती में आकर लौटने लगते, और कई बार तो ऐसा होता कि वे बाबा के मचान के सामने आते। बाबा उन्हें दूर से बतासे प्रसाद देते, और जब हटकर वे मगरमच्छ बाल लीलाएं करते तो बाबा उन्हें डांटते। लकड़ी के या फिर कोई ऐसी वस्तु से बाबा उनको डराकर भगा दिया करते। वे भी छोटे बच्चों की तरह बाबा के साथ चपलताएं करते। आखिर इतने खतरनाक जानवर के साथ खेलना कोई मजाक नहीं। ये कोई पढ़े लिखे पार्क के मगरमच्छ नहीं थे, ये थे भयंकर खतरनाक वे एलिगेटर जो स्वभाव से नरभक्षी होते हैं, परंतु बाबा के सानिध्य पाते ही अहिंसात्मक हो जाते और सबसे प्रेमवत व्यवहार करते। क्या ये इसका उदाहरण नहीं जो भगवान श्री कृष्ण भयंकर से पशु पक्षियों के साथ भी प्रभु मित्रवत हो जाते थे। श्री देवराह बाबा ने बताया है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरत्याजः। जब योगी में अहिंसा सिद्ध हो जाती है तो उसके आसपास के वातावरण की ऊर्जा भी पूरी तरह अहिंसात्मक हो जाती है। ऐसे योगी और संत के संपर्क में आते ही भयंकर जानवर, पशु पक्षी या मनुष्य की वृत्तियां भी पूरी तरह सात्विक हो जाती हैं। इसीलिए आपको भी हिंसा त्याग देनी चाहिए। अब बात करते हैं हिंसा कितने प्रकार की होती है। किसी को बाहर से प्रताड़ित करना या दंड देना ही हिंसा नहीं। मन में भी उसके प्रति हमें द्वेष नहीं रखना चाहिए। राधे राधे। अगली बार अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। प्रत्येक भक्त को
गीता जी के एक अध्याय का पाठ प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। जय श्री हरि।